Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are starting from the question 4. ठीक है, एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करें, जिसमें मैंने फर्स्ट 3 इजी इजी जो क्वाड्रिलेटरल्स थे वो तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब सेकंड पे थोड़ा सा मतलब 4 से ऑनवर्ड 15 सारे जो है ना वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी एक एक अगर आपको प्रॉपर्टी या एक एक कॉन्सिक्वेंस नहीं याद रहेगा तो आप ये क्वाड्रिलेटरल बिल्ड नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, अब वो 4 साइड्स स्क्वायर भी हो सकती हैं, रोम्बस भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है जी कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, सच दैट पी क्यू जो लाइन है ना वो पी एस के इक्वल है। ठीक है, मतलब हमें ये पता लग गया है दो लाइंस पी क्यू, पी एस और पी आर। ठीक है, ये तीनों लाइंस 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम 9 सेंटीमीटर की तीन लाइंस बना लेते हैं। मैंने कहा मेजरमेंट का थोड़ा सा इशू ना हो, इसलिए मैं आज जो मेरा रूलर है वो भी मैं लेके आया हूँ। मतलब रूलर मैंने फाइंड किया तो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था, बट अब मुझे मिल गया। मैंने कहा मैं अकॉर्डिंग टू रूलर जो है ना वो आपको करवाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं पी क्यू। ठीक है, हम चले जाते हैं शेप्स में, लाइन। ठीक है, ये 1 से लेके हमें कितने सेंटीमीटर तक चाहिए, 9। ये 1 से लेके 9 सेंटीमीटर तक की लाइन लग गई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 1 तक। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी पी एंड क्यू। ठीक है, अब एक और लाइन है जो पी से एस तक है, वो भी 9 सेंटीमीटर है। और पी से मतलब और जो मतलब क्यू एस, ये जो तीन लाइंस बन रही है ना, पी क्यू, पी एस और पी आर। ठीक है, पी क्यू जैसे डायग्राम बनी हुई, पी क्यू, पी एस और पी आर। ठीक है, ये तीन लाइंस जो है ना वो सेम है। ठीक है, और क्यू आर जो है ना वो हमें उन्होंने दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो सॉरी, इसकी ना मैं डाइ थोड़ी सी ये वर्डिंग्स चेंज करता हूँ। ठीक है, ये लाइन जो है, सबसे पहले हम दो लाइंस जो है ना पी क्यू और पी आर जो हमें दी हुई है वो सेम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि लाइन, ठीक है, तो ये आ गई हमारी पी क्यू की लाइन। ठीक है, ऑन डायग्राम ही आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑन डायग्राम समझना इजी होता है एज कंपेयर्ड विद अलग से। ये देख, ये आ गई हमारी पी क्यू की लाइन। ठीक है, जो कि 9 सेंटीमीटर थी। अब हमने एक लाइन 9 सेंटीमीटर की बना ली है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये जो जो अब इसी पी से क्यू भी 9 सेंटीमीटर है, इसी पी से एस भी 9 सेंटीमीटर है, और इसी पी से आर भी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि पी क्यू और पी आर से रिलेटेड और कौन सी लाइन है, वो है क्यू आर। ठीक है, जो इन दोनों को, जो क्यू या पी से रिलेटेड हो ना। ठीक है, क्योंकि एस से रिलेटेड तो कोई थर्ड लाइन है नहीं हमारे पास, तो एस हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्यू आर मतलब क्यू से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, तो क्यू
क्यू से पी तक या पी से क्यू तक तो हमने 9 सेंटीमीटर बना ली। अब उसने क्या है, क्यू से जो आर है ना वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको लगा लेना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, इसको आपने लगा लेना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक। ठीक है, अब आपने मतलब इस लाइन को आप कहीं जहां मर्जी तक अब एक्सटेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपने ये देखना है कि जो थर्ड लाइन है ना ये होनी एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर की चाहिए, और कहाँ से लेके कहाँ तक आ रही है, जहाँ पे आ रही है वहां पे आपने पूरा ट्रायंगल आपका एक फॉर्म हो गया। अब इसके बाद उसने हमें एक नई एक और लाइन भी दी हुई है पी एस, जो हमें नहीं पता कि किधर को निकलेगी, वो कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, हाँ मगर उसने एक चीज और दी हुई है, उसने हमें आर एस भी दी हुई है। वो कहता है जी एस से जो पी तक का फासला है वो 9 सेंटीमीटर है, और एस से जो आर तक का फासला है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक स्केल पकड़ना है और हमने दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है। ठीक है, एम ही रेंडमली दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है। एक इधर से लगा दो, ठीक है, एक इधर से लगा दो। ठीक है, और फिर हमने उनका डिस्टेंस मेजर करना है कि वेदर दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। अगर ये 7.5 सेंटीमीटर नहीं है हुई तो इस लाइन को थोड़ा सा पीछे कर दें या थोड़ा सा आगे कर दें, ताकि ये एग्जैक्ट 7.5 और ये एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर आ जाए। इस तरह क्या होगा, आपको क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्ट साइज में बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ क्यू पी एस। ये क्यू है, ठीक है, ये पी है, ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट है ये एस है। ठीक है, उसने कहा कि क्यू पी एस का जो आपने एंगल मेजर करना है, तो जब आप एग्जैक्ट साइजेस और एग्जैक्ट चीज़ें लेंगे तो क्यू पी एस का जो एंगल आएगा वो आएगा 133 डिग्रीज। चाहे बेशक आप इसको ना वो जो आपकी होती है डी कॉम्पस वो रख के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, ओके, ये आ गई हमारी डायग्राम, थोड़ी सी शॉर्ट कर दी मैंने। ठीक है, तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 5 में वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में आपको पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मगर उनके जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्रीज नहीं होते। ठीक है, अगर चारों साइड्स इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री का हो तो वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए ना, जैसे मैंने ये एक स्क्वायर पकड़ा, ठीक है, इसकी मैंने चारों साइड्स इक्वल कर दी। अब इसके जो एंगल्स है ना वो 90 डिग्री हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, या रेक्टेंगल, क्योंकि इनके जो ये एंगल्स बनते हैं ये 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, बट एक रोम्बस में एंगल्स सेम नहीं होते। मतलब कि क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। जैसे कि रोम्बस में क्या होगा कि जो आपके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम होंगे। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, इसमें मतलब टू सेम होते हैं और टू डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दो एक तरह के होते हैं और दो एक तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ क्या है। हमें ये भी पता लग गया है कि रोम्बस होता है। ठीक है, क्या होता है रोम्बस और किस तरह बनाया जाता है। अब सेकेंडली वो कह रहा है जी कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू इज 60 मिलीमीटर। ठीक है, ये देखो उसने पी से लेके क्यू तक 60 मिलीमीटर की लाइन लगा दी।
ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 60 मिलीमीटर। अभी बाकी डायग्राम भूल जाओ किस तरह बनी, जिस तरह मैं बना रहा हूँ ना उस तरह देखते जाओ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए कि पी क्यू सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, ठीक है, जो 60 मिलीमीटर की है। या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 10 से डिवाइड कर दें, और ये देखें मैंने करके भी रखा हुआ है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में लाइन लगा लें, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो आपकी लाइन है ना 60 मिलीमीटर 6 सेंटीमीटर या 60 मिलीमीटर, ये स्ट्रेट लगानी है, क्योंकि उसने हमें इसका कोई एंगल कोई कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट वो क्या कहते हैं, एंड अ डायगोनल पी आर, ठीक है। डायगोनल पी आर जो है ना वो बनेगा जो कि 9 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डायगोनल ये होता है कि जैसे आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। अब क्या उसमें डायगोनल कैसे बनेगा आपका, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, ठीक है, डॉटेड लाइन, ये डायगोनल है, ये यहां से भी डायगोनल है, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर जो है ना वो डायगोनल होती है, ठीक है। तो उसने हमें एक डायगोनल दिया है, ठीक है, जो कि वो कह रहा है कि 9 मिलीमीटर का है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो 9 मिलीमीटर का डायगोनल किस तरह लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो उसे 90 के एंगल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको बेटर प्रेफरेंस यही है कि आप उसको 90 के एंगल पे लगाएं ताकि आपकी जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट बने, ठीक है। तो ये हमने एक कॉर्नर, जो हमारा कोई भी कॉर्नर है ना, कॉर्नर मतलब जो हमारे स्क्वायर का कॉर्नर बनता है, ये तो है क्लोजिंग कॉर्नर, ठीक है। ये क्यू जो है ये तो क्लोजिंग कॉर्नर है। पी जो है ना यहाँ से हम अगले उस तक कॉर्नर तक जो है ना 9 सेंटीमीटर की, 9 या 0.9 सेंटीमीटर की या 9 मिलीमीटर की लाइन लगाएंगे, ठीक है। आप लगा क्यू से भी सकते हैं, मगर मगर मैं क्यू से क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसने बोला हुआ है पी आर इज 9 मिलीमीटर, तो हमें मजबूरन पी से ही लगानी है, ठीक है। तो हमने लाइन ले ली और हम क्या करते हैं, एक मिनट, हम क्या करते हैं, हमने लाइन ली एंड हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दी, ठीक है। पता नहीं ये लाइन क्यों नहीं सही से लगा रहा, एक मिनट। एनीवेज लीव इट, हम मैनुअली लाइन लगा लेते हैं। तो इसने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा ली, ठीक है। अब क्या है कि 9 मिलीमीटर की लाइन पी से आर तक लग गई, ये पॉइंट हमारा आर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, मैयर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ क्यू पी एस। अब हमें एक डायगोनल मिल गया, ठीक है, एक डायगोनल हमें मिल गया है। अब डायगोनल से आपने क्या करना है, डायगोनल से आपने ना, डायगोनल होता है कोना, ठीक है, मतलब कि ट्राइंगल बनती है। मतलब मैं आपको साथ एक स्क्वायर बना के समझाता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर भी क्या बनाना है, हमें दी थी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और साथ हमें उसका दे दिया डायगोनल, ठीक है। कि इसका जो एक कोना है ना वो इतने सेंटीमीटर का है, ठीक है। मीन्स के वो उसने बता दिया जी, वो जी 0.9 मिलीमीटर का है, ठीक है, इतना है बस, ठीक है। अब क्या है कि ये हमें मिल गया डायगोनल, ठीक है। अब हमने
इससे पूरा स्क्वायर पूरा करना है। इससे स्क्वायर पूरा किस तरह होगा कि हम सबसे पहले इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और यही सेम ट्रायंगल हम इसकी ऑपोजिट साइड पे बना देंगे कुछ इस तरह करके, ठीक है, जिससे ये एक रोम्बस पूरा हो जाए, ठीक है। बेसिकली इन्होंने एक लेटा हुआ स्क्वायर दिया हुआ है जिसका इन्होंने 9 मिलीमीटर का डायगोनल दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इधर भी इस क्वेश्चन में भी यही हुआ हुआ है। यहाँ से एक लाइन ली है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ तक लगाई, ठीक है, और फिर आगे से एक स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ तक लगाई और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया रोम्बस, ठीक है। अब उन्होंने जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पर यूं लाइन लगाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि क्यू पी एस जो है, जो आपका ये एस है, आपका क्यू पी और एस, ये कितना आएगा। तो आपने यहाँ पर जो है ना एक मेजरिंग प्रोटेक्टर डी रखनी, ठीक है, वो कुछ इस तरह की बनी हुई होती है, ठीक है, और आपने उस पर चेक कर लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आ रहा है। तो मेरे पास तो आ रहा था 171, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपका नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी एंगल, कोई भी चीज़ नहीं आती, कोई भी आपके मुताबिक नहीं आती, या कोई बात आपको समझ नहीं आती, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप बता दें, मैं आपको उस चीज़ की एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का डायग्राम हम कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट, ठीक है, ताकि अगर अलग से बनाना पड़ जाता है तो हमारे पास बिट ऑफ स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें बोला है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं, हाँ, उसने हमें बोला है कि जी कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। फिर से क्वाड्रिलेटरल बनाना है पी क्यू आर एस। इस दफा मैं डायग्राम के ऊपर नहीं समझाते, दफा खुद से बनाते, ठीक है। सच दैट पी क्यू इज 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहता है जी पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ना मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी लॉजिक बनानी है। पी क्यू 5.3 सेंटीमीटर है, क्यू आर, उसी क्यू से एक और लाइन निकल रही है क्यू आर जो 6.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर एस जो है, ठीक है, वो 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें पी क्यू और आर के बीच का वो भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 75 डिग्रीज का एंगल ले लेते हैं, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायग्राम को करता हूँ साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप खुद डायग्राम बनाते हो ना, तो डायग्राम रोटेट होके बनती है, बिल्कुल बुक की एग्जैक्ट डायग्राम कभी नहीं बनती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना जो है एंगल चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 75 डिग्रीज का एंगल चाहिए, तो मैं 75 डिग्रीज इसको कर देता हूँ यहाँ से 60, ओके, 77, 6 एंड देयर वी गो 75, ठीक है। अब ये जो इतना एंगल आ रहा है ना हमारे पास, ये 75 का, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक लाइन पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक और लाइन पकड़ता हूँ
और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेता हूँ, ठीक है, या जहाँ तक भी मतलब पूरा 75 का एंगल बन। अब हम स्केल को रख लेते। सो ये जो एंगल अब हमारे पास आ गया ना, ये जो एंगल आ गया ये वाला, ये हमारे पास 75 डिग्रीज आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो था ये क्यू का ये था, ठीक है। आर हमारे पास ये था, ठीक है, ये वाला, ये कॉर्नर। और पी हमारे पास ये है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। तो उसने बोला है कि पी से क्यू तक 6.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6.3 एस्टिमेटली स्केल के ऊपर तकरीबन कोई होगा, यहाँ से इतना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, 6.3 तक ले जाते हैं इसको, यहाँ पे रखते हैं हम 6.3, और यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हो गई पी क्यू, और सॉरी, पी क्यू 5.3 है, ये 5.3 करनी है, ठीक है। तो हम इस लाइन को रेज करके इसको 5.3 तक लेके आते हैं, 5.3 ये आ गया, ठीक है। और इस लाइन को फर्दर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास 5.3 आ गया पी क्यू, ठीक है। और ये हमारे पास क्यू आर जो है वो हमें कितना चाहिए, वो हमें चाहिए 6.3 का, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 6.3 की एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं रेज, ठीक है। और हम एक 6.3 की लाइन लगाते हैं फ्रॉम 1 टिल 6.3, ये आ गई, ठीक है। इसको हम उठाते हैं, इसको यहाँ से जोड़ते हैं और यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं 75 के एंगल पर, लाइक दिस वन, दिस वन, ओके। अब ये हमारे पास 6.3 की आ गई, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर क्यू आर। इस आर को मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्टली वो ये कहते हैं कि आर से एस तक, ठीक है, आर से एस अब कुछ है वो हमें नहीं पता, मगर वो है 6.7 सेंटीमीटर। पी क्यू आर हमें जो है ना वो 75 डिग्रीज दिया था, अब क्यू आर और आगे एस जो है वो हमें 60 डिग्रीज दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम आर से एस तक देख लेते हैं कि 60 डिग्रीज मतलब कितना एक बनेगा, ठीक है। ये देखें, ये 60 डिग्रीज बना हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस यहाँ पे इस स्केल से चेक कर लेते हैं कि 60 डिग्रीज कहाँ तक बनेगा, ओके। सो हाँ, तो ये जो क्यू है, ठीक है, इससे जो हमने 60 डिग्रीज लेना है, तो ये यूं आएगा, ठीक है। ये हमारे पास यूं 60 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 60 डिग्रीज लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास 60 डिग्री की लाइन पे 6.7 सेंटीमीटर की जो आप लाइन लगाओगे वो आ जाएगी एस,
ठीक है, और जो इतना सा पीछे हिस्सा बचेगा उसको आप जोड़ दोगे और ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये इसका क्यू ऊपर है, मेरा क्यू साइड पे, मगर आप देख रहे हैं कि डायग्राम बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल सेम बना है। ठीक है, और डायग्राम की टेंशन नहीं लेनी, डायग्राम रोटेट हो जाता है मगर बिल्कुल सेम बनता है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन ये किया है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, पी से लेके यहाँ से लेके आर तक जो आपकी लेंथ जा रही है वो ये आ गई 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ पी आर एस। ठीक है, पी आर एस, ये जो छोटा सा एंगल पीछे बचा हुआ है ना, ये आपने मेजर करके पी आर एस जो है ना ये बताना है। पी आर एस है या आर पी एस? आर पी एस है, सॉरी, आर पी एस, ये वाला, ये एंगल, ये मेजर करके बताना है। तो ये हमारे पास 70 डिग्रीज आ गया। ठीक है, ओके गाइस, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए मैं कम कम करवा रहा हूँ। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मतलब जितने क्वेश्चंस हो सके करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इससे लर्न करें, और अगर कोई मसला आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड सब्सक्राइबर्स बैडली।